हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। अभी तक हमने 2 वीडियोस लिमिट के बारे में देख लिए हैं। मैंने 2 वीडियोस आप लोगों को भेज दिए हैं। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 4 है लिमिट x साइन 1/x इक्वल्स टू 0 प्रूव इट। ठीक है, इसको हम 2 मेथड से करेंगे। एक मेथड आपकी बुक में दे रखा है डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से, और एक मेथड हम h वाला यूज़ करेंगे। तो पहले h वाला मेथड देख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। ठीक है, हमने क्या किया, x को 0 माइनस h से रिप्लेस किया। जिस भी लिमिट को अप्रोच करना है दैट लिमिट माइनस h। ठीक, x की जगह हम 0 माइनस h रखेंगे जहाँ जहाँ पर भी है। इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट जो है वो h टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम x की वैल्यू 0 माइनस h या 0 प्लस h पुट करते हैं तो फिर लिमिट जो है वो h टेंस टू 0 हो जाती है। ठीक है, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन का जो भी एंगल होता है, किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर वो फाइनाइट वैल्यू होगी। फाइनाइट वैल्यू इनटू h, जब हम h की लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 0 मिल जाएगी। फिर राइट हैंड लिमिट ऐसे ही निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में भी हम क्या पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका ये है, x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम x बराबर 0 प्लस h पुट करेंगे और लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके लिमिट हमने चेंज कर दी h में। अब वही साइन के किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेटरी वैल्यू आती है, तो h इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू, फिर जब h 0 रखेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम देख रहे हैं इस बराबर आ रही है। इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो किसके बराबर है, जो सेम वैल्यू यहाँ पर इनकी आ रही है। ये आपका h डेफिनेशन वाला मेथड हो गया। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हालांकि बहुत कम यूज़ होती है, पर वो भी आपको यूज़ करना आनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में इस मेथड से दे रखे हैं। उसमें हमने क्या करना होता है, जो हमें लिमिट पुट करनी, प्रूव करनी है, f(x माइनस एल का मॉड्यूलस हम चेक करेंगे। यहाँ पर l बराबर 0 है हमारा। ठीक है, तो f(x माइनस 0 हम चेक करेंगे। ये हमारा मॉड हो गया। अब हमने मॉड सेपरेट कर दिया, मॉड x इंटू मॉड साइन 1/x कर दिया। तो नेचुरल सी बात है, जब मॉड साइन 1/x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। कैसे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो जब आप उसका न्यूमेरिकल पार्ट, उसका संख्यात्मक मान लेंगे, -1 से +1 के बीच में जो भी होगा, तो उसका अधिकतम संख्यात्मक मान 1 आएगा। मतलब साइन थीटा का जो संख्यात्मक मान होगा वो 1 के बराबर या उससे छोटा ही होगा। ठीक है, साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है और अधिकतम मान +1 होता है। तो जब हम इसका संख्यात्मक मान लेंगे तो वो 1 के बराबर या 1 से छोटा ही मिलेगा। तो दोनों तरफ आप मॉड्यूलस x से गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा, मॉड्यूलस x इंटू साइन 1/x का मॉड इज़ लेस देन 1 इंटू मॉड x। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, x इंटू साइन 1/x का मॉड लेस देन और इक्वल टू मॉड x है। अब जब ये मॉड x लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ये वैल्यू जो है वो भी आपकी लेस देन एप्सिलॉन होगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये मॉड f(x माइनस 0) किससे लेस देन मिल रहा है आपको, मॉड x से लेस देन मिल रहा है, और ये खुद लेस देन एप्सिलॉन है। मैं इसको एक बार इकट्ठा लिख देती हूँ, मॉड f(x माइनस 0) इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड x है। तो अगर आप यहाँ पर मॉड x को लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं तो क्या मिला आपको, मॉड f(x माइनस 0) इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब आपने डेल्टा इस तरह से चूज़ किया है कि डेल्टा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है। तो आप क्या लिखेंगे, आपने यहाँ पर जो x की रेंज लिखी है वो क्या लिखी है,
इस तरह से। एप्सिलॉन से छोटा है ये, और इससे भी छोटा आपने डेल्टा चूज़ किया है, तो मॉड एक्स लेस देन डेल्टा हो गया। ठीक है, मॉड एक्स लेस देन डेल्टा पर मॉड एफ एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है। तो ये आपकी डेफिनेशन जो है कॉशी की वो उसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स साइन वन अपॉन एक्स की वैल्यू मतलब लिमिट जो होगी वो ज़ीरो होगी। इस तरह से आपको इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई पावर वन अपॉन ई पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें प्रूव करना है, मतलब ये लिमिट जो है उसका अस्तित्व नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाली हमने, वही तरीका है हमारा। एक्स बराबर 0 प्लस एच रखा है और लिमिट को एच टेंस टू ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ई पावर वन अपॉन एच से डिवाइड कर दिया। इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे 1 प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन एच बचेगा। अब जब आप लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एच का मतलब 1 अपॉन ज़ीरो यानी इनफाइनाइट, और माइनस लगा हुआ है तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट, और ई पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब होता है 1 अपॉन ई पावर इनफाइनाइट। ई पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी ज़ीरो। तो हमारे पास में अल्टीमेटली वैल्यू क्या आई इसकी, 0, और 1 अपॉन 1 प्लस ज़ीरो इज़ 1, तो राइट हैंड लिमिट आ गई 1। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक्स बराबर आप 0 माइनस एच रखेंगे। ठीक है, तो जब 0 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ माइनस का 1 अपॉन एच आएगा, माइनस का 1 अपॉन एच। ठीक, यहाँ पर आप इसको, ये मैंने लिखा, थोड़ा सा तरीका मेरा लिखने का गलत हो गया है, एच आना चाहिए। जब आप उधर एच यूज़ करो तो यहाँ पे भी एच आएगा, और इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस ई की पावर वन अपॉन एक्स अपॉन ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन, एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ई की पावर 1 अपॉन ज़ीरो यानी ई पावर माइनस इनफाइनाइट ज़ीरो, ई पावर माइनस इनफाइनाइट ज़ीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, आपकी बुक का ही है। अगर एफ एक्स का मान वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की डेफिनेशन ये होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब इसका ये है, देखिए पहले इसको समझ लीजिए आप कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं वैल्यू 1/3 ले रही हूँ, ठीक है, और मुझे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इसमें हाईएस्ट इंटीजर मौजूद है, ठीक है, इसको तीन पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। पहला, जब अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो, दूसरा जब अंदर वैल्यू नेगेटिव हो, तीसरा जब इसमें होल इंटीजर या होल नंबर मौजूद हो। ठीक है, तो अभी मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ। 1.3 पॉजिटिव नंबर है, इसके अंदर इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो इसके अंदर जो भी हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू मौजूद है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1.3 है तो इसके अंदर हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू 1 मौजूद है डेसिमल के लेफ्ट साइड में, यानी वो इसकी वैल्यू हो गई। नेचुरल सी बात है, इट इज़ लेस देन 1.3। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो -1.3 के जस्ट बाद यहाँ पर जो नंबर है इंटीजर पार्ट है, इस इंटीजर पार्ट के जस्ट नेक्स्ट इंटीजर पार्ट हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। क्यों इसकी वैल्यू 2 क्यों होगी? माइनस का 2, यानी इसके जस्ट बाद जो नेगेटिव इंटीजर आता है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये छोटा होगा -1.3 से। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने का तरीका है।
इस तरह से। और अगर होल नंबर ही है, जैसे 3 लिखा हुआ है, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इक्वल का साइन भी है ही सही, है ना। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बेस्ड है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 fx, या fx की वैल्यू रख दी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। x की जगह पे हमने 1 प्लस h रख दिया, 1 प्लस h रख दिया। 1 प्लस h रखने के बाद अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि h पॉजिटिव क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू मान लो 0.3 है, तो 1.3 हो गया। 1.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब इसके अंदर जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मौजूद है वो इसकी वैल्यू होगी, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, हमने इसकी वैल्यू रख दी 1। अब इस पर लिमिट लगा दोगे तो आंसर 1 आएगा। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने fx की डेफिनेशन रख दी, फिर x को रिप्लेस किया 1 माइनस h से। अब h अगर 0.3 लेते हो तो 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसके अंदर क्या मौजूद है, 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। हमने इसकी वैल्यू 0 रख दी। अब लिमिट पुट करोगे तो आंसर आएगा 0। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए इस लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 इस तरह से होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, fx x है जब x रैशनल है, माइनस x है जब x इरेशनल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब a बराबर 0 होगा। तो हमने इसके 3 केसेस लिए हैं। पहला केस जब a नॉन ज़ीरो रैशनल क्वांटिटी है, दूसरा केस जब a 0 है, तीसरा केस जब a इरेशनल क्वांटिटी है। तो पहले केस में देखिए आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। अब मैं प्रोसीजर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सेम रिपीटेड प्रोसीजर है। हम यहाँ पर बस ये देख रहे हैं, जब हमने डेफिनेशन लगा दी f की तो हमारे पास a माइनस एच या माइनस का a माइनस एच आ रहा है। लिमिट पुट करने पर या तो मुझे a मिलेगा या माइनस a वैल्यू मिलेगी, यानी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है, नॉट यूनिक वैल्यू, राइट। तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे, नॉन यूनिक वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की, मतलब ये वाला केस हमारा जो है वो यूनिक वैल्यू नहीं देगा, अनइक्वल वैल्यू ही देगा। a बराबर जब आप 0 लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आपको मिल रही है 0। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन लगाने पर या तो माइनस h वैल्यू मिलेगी या h वैल्यू मिलेगी, दोनों ही केस में लिमिट पुट करने पर आपको 0 वैल्यू मिल रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट। दिस इज़ व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज़ व्हाट राइट हैंड लिमिट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम। राइट हैंड लिमिट निकाल करके सॉल्व करेंगे, 0 मिल रहा है, दोनों लिमिट्स इक्वल मिल रही हैं, मतलब a बराबर 0 पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। a इरेशनल के केस में भी वही सेम तरीका होगा केस 1 की तरह। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमें नॉन यूनिक वैल्यू मिलेगी, यानी इस केस में भी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो लिमिट सिर्फ और सिर्फ कब एग्जिस्ट कर रही है, जब a बराबर 0 है। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन 1/x माइनस 1। इसको सेम मेथड से सॉल्व किया है जैसे आपको अभी तक डिस्कस किया है। हमने वही x बराबर -1 माइनस h रखा लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो आएगा साइन 1/-h। अब h की कोई भी वैल्यू रखते हो आप, ठीक है, यहाँ एंगल कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेटरी वैल्यू ही मिलती है, मतलब आपकी ऑसिलेटरी वैल्यू आ रही है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब जो है लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। आप यहीं पे बोल सकते हो कि यहाँ कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि RHL निकालने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी RHL हमने डिस्कस किया है, RHL भी यही बोलेगा कि ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to +1। अब आप बोलेंगे कि मैम दोनों सेम आ रहे हैं, तो सेम नहीं है, हो सकता है यहाँ पर -1 से +1 के बीच में 0 आ जाए वैल्यू, और हो सकता है यहाँ पर 0.1 आ जाए, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसलिए लिमिट नॉन यूनिक है और इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
2 पावर 1/x-1। सेम मेथड से सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद में आप जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 पावर -इनफाइनाइट आएगा जो कि 0 बन जाएगा। राइट हैंड लिमिट में 1x बराबर 1 प्लस h पुट करने के बाद में आप जब h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वो आ रही है 2 पावर इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी। तो राइट हैंड लिमिट जो है इसकी इनफाइनाइट बन रही है। दोनों लिमिट्स अलग अलग हैं, लिमिट इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर f(x) और g(x) दो फंक्शंस हैं, f(x) की और दोनों की सेम पॉइंट पर लिमिट l और m है, तो दोनों के सम या डिफरेंस की लिमिट जो होगी वो l + -m के इक्वल होगी। दोनों के प्रोडक्ट्स की जो लिमिट होगी वो l × m के इक्वल होगी। और दोनों के रेशियो की जो लिमिट होगी वो l/m होगी, बशर्ते m नॉन ज़ीरो हो। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद में थ्योरम 1.1 यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आ नहीं पाएगा। सो थैंक यू फॉर नाउ।